हमारी मोहब्बत है। अली 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 करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अरे हम अली अली कर रहे थे, साहबा के गुस्ताख किधर से हो गए। हम बैठे थे, मनाकिब भैया बैठे थे, कमरे में गुफ्तगू हो रही थी। इतने में चाय आई। क्या आई? गंदा जहन किसका है ये तो समझ ले बेटा। जहन गंदा किसका है ये समझ ले। इतने में चाय आई। गौर से सुनना, मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में करने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। इतने में चाय आई। अब वो चाय पर डिस्कस शुरू हो गई। एक बोला चाय अच्छी है, एक बोला पत्ती ताजा है इसमें डली, एक बोला शक्कर बराबर से डाली इसलिए अच्छी है, एक बोला फकीर हुसैन के होटल की है इसलिए अच्छी है, एक बोला नहीं हमारे शमीम भाई क्या की है वो बहुत अच्छी बनाते हैं, एक बोला नहीं उसका क्या नाम है सैफुल्ला की उसकी अच्छी है। यही सब बातें डिस्कस चाय पर है। डिस्कस काय पे है? हाँ, चाय का चर्चा आप सुन लीजिए जरा। डिस्कस काय पे है? चाय पे है। अब हम सब चाय की बात कर रहे थे, एक बराबर से बोला तुम सब पानी के दुश्मन हो क्या? तुम सब? हम सोचने लगे यार ये क्या हुआ भाई, तुम कहां से निकल के आए? पानी की बात ही नहीं हो रही थी। पानी की बात ही कहां हो रही थी? आप नहीं समझे अभी। हमारी डिस्कस चाय पर थी। तकरीबे फहम के लिए हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील हमारा मौजू सुखन चाय था। डिस्कस चाय पर थी, तहकीक चाय पे हो रही थी। पानी के गुस्ताख कहां से हो गए भैया? जी सही है, सही है जी, हक है जरा। अरे गधो, हमारी मोहब्बत है। अली 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 करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अरे हम अली अली कर रहे थे, साहबा के गुस्ताख किधर से हो गए। अरे बात तो साहबा की चली नहीं थी, बात तो साहबा की आई नहीं थी। जिक्र साहबा का आया किधर? जिक्र अली का था। होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। हमने कहा मियां जिक्र अली का था, परेशानी क्यों? गौर से सुनना। अब एक बंदा बीच में बोला यार तुम पानी कहां से लेके घुस गए? तुम गौर सुनिएगा, एक मिसाल और दूंगा मैं इसके ऊपर तकरीब फहम के लिए। तुम पानी लेके कहां से घुस गए? तो फिर इन्होंने जवाब दिया, मनाकिब भैया ने, फरहान भैया ने, इसका जहन गंदा है। इसने हमसे बोला हम पानी के गुस्ताख हैं। तेरे जहन में गंदगी है, हम तो गुस्ताख नहीं। जब पानी की बात आएगी तब बात करना भैया। अभी मौजू और है, अभी टॉपिक चेंज है, अभी टॉपिक चाय पे है। तो तहकीक चाय की जब होगी तो चाय पे बात की जाएगी। अब जब नासबियत ने अहले बैत के जिक्र को दबाया तो अब टॉपिक अहले बैत की मोहब्बत का है। अब अगर तुम हमसे कहोगे कि हम साहबा के गुस्ताख हैं, पकड़ लिए जाओगे। हम नहीं, गंदगी तेरे जहन की है, और गंदे जहन में गंदी ही बात आती है। कुरान पाक की बहुत आयतें हैं, बहुत आयत की बहुत सूरतें हैं, और सबका मुकम्मल कुरान है। आप सबसे मेरा एक सवाल है, नमाज में आप सब गौर से सुनिएगा, नमाज में नियत बांधने के बाद, सना पढ़ने के बाद हर रकत में क्या पढ़ा जाता है? हाँ जी, हाँ जी, जरा बोलिए तो सही। अब कोई अगर ये समझने लगे सूरह फातिहा ही क्यों? पूरा कुरान क्या कुरान नहीं? सूरह फातिहा ही क्यों? अब अगर कोई ये समझेगा, ये सोचेगा सूरह फातिहा ही क्यों, और मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के पास आएगा, हजरत हर रकत में और भी चीजें पढ़ी जाती, लेकिन सूरह फातिहा को खास क्यों किया गया? क्या और कुरान नहीं? क्या और कुरान? तो मुफ्ती साहब कहेंगे बे बेवकूफ, ये गंदगी तेरे जहन में आई किधर से? हमने अली 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 किया, तुम बोले क्या साहबा की अजमत नहीं? हमने कहा गंदगी आई किधर से? सूरह फातिहा का हर रकत में पढ़ना
ये साबित नहीं कर सकता कि और कुरान नहीं। उसके बावजूद सूरह फातिहा का लुजूम, हर रकत में लुजूम, हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि और कुरान नहीं। तो अगर हर महफिल में जिक्र अली हो जाए तो साबित नहीं हो सकता कि हम अज़मत सहाबा के मुनकिर है। जैसे पूरा कुरान माना जाएगा, बड़ी सूरह फातिहा जाएगी, सहाबा की अज़मत को तस्लीम किया जाएगा, जिक्र अली हर महफिल में किया जाएगा। ये इतनी बात हो गई। मैं इसको बड़ी तफसील में और भी बताता, लेकिन इतनी बात हो गई, इतनी मैंने कह दी। हाँ, अब उनको भी मौका दे दिया है। हमारे वहां एक कहावत मशहूर है, होमवर्क दे के आना, करते रहना काम, होमवर्क दे दिया है। आला हजरत का एक शेर का एक मिसरा पढ़ते हैं, और आला हजरत ने उस मिसरे की वजाहत मतलउल कमराइन शरीफ में भी करी है, और वो ये है, तेरे चारों हमदम है यकजान यक दिल, यक दिल। The end. अब फिक्र वो करे जो नंबर बांटने में डटे हुए हैं। हम सीधे मानते हैं अबू बकर सर के ताज, उमर फारूक सर के ताज, उस्मान गनी सर के ताज, मौला अली हमारे सरों के ताज। कहा कहने देश बात जो कही गई है ना, वो हमारा इख्तिबास नहीं है, बल्कि हमारा जवाब है। और से कह रहा हूं, समझना किसकी बात को जवाब दे रहा हूं मैं यहाँ पे। जो बात कही गई है वो हमने अपनी तरफ से नहीं कही। जब डट गए तुम नंबर बांटने पे, तब कही गई है। सुनो, हम अब भी यही मानते हैं, तब भी यही मानते थे। अल्लाह का शुक्र है, हम हमेशा से यही मानते थे। और तुम क्या करोगे? सहाबा की अजमत पे पहरा गुलामा ने शेर सुन्नत दिया। आके हजरत